हाइट इंक्रीज सर्जरी, हाइट भी बढ़ाई जा सकती है क्या? क्या है ये एक्चुअली? कॉस्मेटिक सर्जरी, बोन को कट करके बाहर से एक फिक्सेटर लगा दिया जाता है जिसके हेल्प से 5 to 6 इंच तक आप हाइट गेन कर सकते हैं। ओह, लोग इसे ऑप्ट कर रहे हैं तो क्या इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में भी उनको जानकारी है? अगर आप रोड भी क्रॉस कर रहे हैं उसमें भी रिस्क है। रिस्क है। 18 के बाद तो हाइट नहीं बढ़ती, नेचुरली तो नहीं बढ़ती। पेशेंट भी हम 18 to 45 और 50 ईयर तक के लेते हैं। जो पेशेंट आते हैं जिनको हाइट का थोड़ा सा वो है, वो 2-2, 3 इंच के ऑलरेडी इंसोल यूज करते हैं काफी। बॉलीवुड में भी हाँ। ऐसे कई सारे सेलिब्रिटीज हाँ। के नाम हम आपको बता सकते हैं। द पेशेंट फ्रॉम यूएस, कोई नेबर आ रहे हैं कि आपका बड़ा बेटा कहाँ है, तो ही माय, यही है मेरा बड़ा बेटा। बट जो उसका यंगर सन था उसकी हाइट ज़्यादा थी, हाइट के वजह से लोग उसको बड़ा मानते थे। तो ये उसके माइंड में था कि मुझे लोग सीरियसली नहीं लेते, और उसकी गर्लफ्रेंड भी उससे थोड़ी सी टॉल थी। कि किसी रिलेशनशिप में लड़का छोटा है और लड़की लंबी है, तो वो एक कहानी हो जाती है, उस पर कई सारी फिल्में भी बन जाती है। साइकोलॉजिकल एक फैक्टर है कि मैन को लंबा होना चाहिए, होना ही चाहिए। मैं भी देखता हूँ लड़की 5 फीट है बट उसको लड़का 6 फीट ही चाहिए। उससे नीचे नहीं बर्दाश्त नहीं चाहिए। शादी के कितने केसेस आते हैं कि मतलब शादी नहीं हो रही कम हाइट की, या फिर मेरी हाइट तो ठीक है, लड़की की हाइट ज्यादा है या कम है? जो डायरेक्ट हमारे पास पेशेंट आते हैं उनको नहीं लेते, बट ऐसे केसेस आते हैं। 1951 में डॉक्टर गैब्रिएल इलीजारो ने इसको इन्वेंट ही उन लोगों के लिए किया था जिनका वॉर में लिम्ब बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए थे, उसको बचाने के लिए। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ था, देन इसको कन्वर्ट कर दिया कॉस्मेटिक में। तो लोग रिग्रेट करते हैं कि यार मैंने सर्जरी क्यों करा ली। और कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। हाँ, तो कई ऐसे पेशेंट भी आए हैं जिन्होंने जोश में सर्जरी करा ली, उसके बाद अभी फ्रेम निकाल दो। ओके। बट उस केस में भी आपकी बोन तो ब्रोकन है, उसमें भी आपको 1-2 महीना हील होने में लगेगा। और अब बात आती है इंडिया में जो सबसे पहले पूछते हैं, पैसा कितना लगेगा? तो क्या ये एक लग्जरी प्रोसीजर है? हेलो जी, नमस्कार, हम हैं आरजे राशि, और आज इस पॉडकास्ट में राशि आपको बताए कि हम उस मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि जो लाखों लोगों को अफेक्ट कर रहा है, लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। तो हमने कहा आज बात की जाएगी, क्योंकि भाई आज की डेट में अगर देखें सोशल लाइफ में जितनी भी फाइट है वो इस हाइट की है, यानी कद की लंबाई। जो ज़रा सी भी कम हो तो आपके करियर से लेकर रिलेशनशिप्स तक में इसका असर साफ देखा जाता है। तो अगर आप या आपके आसपास में कोई इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो आज का पॉडकास्ट बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर हृदेश कुमार, और आज हम बात करने वाले हैं हाइट इंक्रीज सर्जरी के बारे में। न्यू ना, तो चलो इसके बारे में बात करते हैं। हेलो डॉक्टर। हेलो। एंड सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप अपना तारुफ हमारी आवाम से करें। हाय, आई एम डॉक्टर हृदेश, रिहैबिलिटेशन एक्सपर्ट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर इन हाइट इंक्रीज इन्फो। ऑल राइट, तो हाइट इंक्रीज सर्जरी, राइट, yes. इसे कहते हैं लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी, Yes. राइट? अरे वाह, फुल नंबर। तो इसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि हमें लगता है कुछ लोगों को पता है और कुछ लोगों को कुछ भी नहीं पता है कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है क्या, हाइट भी बढ़ाई जा सकती है क्या? तो ये है क्या, सबसे पहले तो ये बताइए। ये एक कॉस्मेटिक सर्जरी ही है, जैसे कि अदर कॉस्मेटिक सर्जरीज होती हैं जिसके बाल कम है, बाल लगवा लिया, नोज थोड़ा टेढ़ी है, करेक्शन करा लिया। अदर जो भी कॉस्मेटिक सर्जरीज हैं उसी तरीके से है ये भी कॉस्मेटिक सर्जरी। अच्छा, तो जैसा होता है ना, कॉस्मेटिक सर्जरी है तो हमने फेस पे कुछ करा लिया, बाल कम है तो बालों पे कुछ करा लिया, लेकिन यहाँ पे तो हाइट तो हड्डियों से बढ़ती है ना, तो क्या हड्डियों पे भी हम कुछ करेंगे? हाँ, जैसे कि एक एज के बाद जो हमारी ग्रोथ प्लेट होती हैं फ्यूज हो जाती हैं, मोस्टली 17 और 18 के बाद। तो अगर बोन्स की हाइट नहीं बढ़ रही है तो हाइट नहीं बढ़ेगी। Okay. तो हाइट इंक्रीज सर्जरी में करते वही है, बोन को कट करके बाहर से एक फिक्सेटर लगा दिया जाता है, एक फ्रेम लगा दिया जाता है जिसके हेल्प से हम 1 mm पर डे हाइट इंक्रीज करते हैं। एक सेगमेंट में मैक्सिमम 2 to 3 इंच हम हाइट गेन कर सकते हैं। अगर जिसको ज़्यादा हाइट चाहिए देन दोनों सेगमेंट करा सकते हैं, 5 to 6 इंच तक आप हाइट गेन कर सकते हैं थ्रू लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी। ओके, तो जैसे किसी की हाइट है 5 फीट 5 इंचेस, राइट, उसको 5 फीट 6 इंचेस चाहिए, लाइक मी। तो कितना पेनफुल है ये प्रोसेस, या क्या है ये एक्चुअली? पेनफुल है, बिल्कुल है, बिकॉज दिस इज बिग सर्जरी। बोन को कट करके उसमें
एक्सटर्नल की बात करेंगे, इसमें भी दो मेथड होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में सिर्फ एक रॉड अंदर इंसर्ट किया जाता है, टेलीस्कोपिक रॉड, रिमोट से बाहर से उसको एक्सपेंड करते हैं हम। बोन काट दिया, अंदर नेल डाल दिया, बाहर से 1 mm पर डे एक्सटेंड होता है। ऐसे एक एक्सटर्नल है जिसमें कि बाहर से एक फिक्सेटर लगा दिया जाता है, अंदर सिंपल जो नेल होता है, जो ऑर्डिनरी नेल जो किसी भी फ्रैक्चर में इंसर्ट करते हैं, उसके थ्रू लेंथनिंग होता है बाहर फ्रेम से। 1 mm पर डे हम इसको टर्न करते हैं। सपोज किसी को 2 इंच हाइट चाहिए, 2 इंच के लिए अराउंड 2 से 2.5 महीना लगता है इसको सिर्फ प्रोसेस में। उसके बाद वो फिक्सेटर निकाल दिया जाता है और जो जैसे कि बोन नेचुरल ग्रो करती है, फ्रैक्चर के बाद जैसे जुड़ती है वैसे ही उस खाली स्पेस में बोन आ जाता है। ओके तो ये हाइट इंक्रीज सर्जरी, क्या आपको लग रहा है कि इंडिया में इसको लेकर के क्रेज बढ़ रहा है या आने वाले वक्त में लोग इसकी तरफ सच में जाएंगे, बहुत पॉजिटिवली इसके बारे में सोच रहे हैं? दिस इज टाइम टेकिंग सर्जरी है, ऑब्वियसली अभी इंडिया में लोगों को अवेयरनेस आ रही है इसकी। पहले नहीं था इतना, क्योंकि पहले आई थिंक इतनी ज़्यादा हाइट बॉदर नहीं करती थी लोगों को। अभी नाउ अडेज लोग इस सेक्टर में थोड़ा सा जा रहे हैं, पता चल रहा है तो लोग सर्च करते हैं, तो पता चल रहा है कि लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी है। तो आई थिंक इन फ्यूचर इसका क्रेज बढ़ना चाहिए। अच्छा, आप अलग अलग तरह के पेशेंट से डील करते होंगे, तो आई एम श्योर कि बहुत ही अनयूजुअल से केसेस भी कभी कभी आते होंगे, बहुत अलग सा रीज़न वो बताते होंगे कि क्यों उन्हें हाइट इंक्रीज़ करवानी है। कुछ ऐसे पेशेंट्स के, ऐसे केसेस के बारे में बताएंगे आप? सबके अपने पर्सनल रीज़न होते हैं। किसी का प्रोफेशनल है कि ऑफिस में अच्छी पोस्ट पे हैं, बट जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बहुत टॉल हैं, उनको सीरियसली नहीं लेते, या फिर कभी कभी सेल्फ भी हो जाता है। अच्छा, शादी के कितने केसेस आते हैं कि मतलब शादी नहीं हो रही, कम हाइट की, या फिर मेरी हाइट तो ठीक है, लड़की की हाइट ज़्यादा है या कम है, ऐसा कुछ करके? ऐसे बहुत केसेस आते हैं कि हमारी बेटी की शादी नहीं हो रही, इसकी हाइट हमें करानी है। यूजुअली हम लोग ऐसे पेशेंट नहीं लेते जो वेल एजुकेटेड हैं, जिनको इस प्रोसेस का पता है, बिकॉज दिस इज टाइम टेकिंग प्रोसेस। इसमें टाइम भी लगेगा, प्लस पेशेंस भी चाहिए। फिक्सेटर लगे हैं तो पेन भी होगा, बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता है, मैनेजेबल होता है, बट जिसको इसका नॉलेज है एटलीस्ट अपने आप को री एजुकेट करके आए। हम पेशेंट्स को यही बोलते हैं, जो डायरेक्ट हमारे पास पेशेंट आते हैं उनको नहीं लेते, बट ऐसे केसेस आते हैं। ओके और अब बात आती है इंडिया में जो सबसे पहले पूछते हैं, पैसा कितना लगेगा तो क्या ये एक लग्जरी प्रोसीजर है या जैसे जिस खर्चे में कॉस्मेटिक सर्जरी होती है उस तरह का ही है कुछ? यस, इट इज़ लग्जरी है, क्योंकि इसके बाद जो मिलने वाला है वो भी लग्जरी है। जो नॉर्मली सर्जरी का कॉस्ट आता है अराउंड 8 to 10 लाख, बट ये कंप्लीट पैकेज कॉस्ट होता है, क्योंकि इसमें जब फिक्सेटर लगते हैं तो एक स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए हमारा सेंटर है हाइट इंक्रीज इन्फो, जहाँ पेशेंट स्टे करते हैं। तो उनका स्टार्टिंग टू एंड, जब तक फिक्सेटर नहीं निकलता तब तक वो लोग वहीं पे रहते हैं, तो सारा केयर सब हम लोग उसी में प्रोवाइड करते हैं। तो डॉक्टर, अब जो अगला सवाल है वो थोड़ा सा हमारे दिल से निकला है कि जैसे होता है ना कि जब कोई हाइड्रा फेशियल करा करके आता है तो हम लोग तो फट से अपने फ्रेंड्स में पकड़ लेते हैं, ये तुमने हाइड्रा कराया है क्या? तो हम ये कह रहे थे कि हाइट इंक्रीज सर्जरी अगर कोई लेता है तो नेचुरली ऐसा रिफ्लेक्ट होता है या ऐसे पता चल जाता है, ये सुनो तुम्हारी हाइट थोड़ी अलग लग रही है, कुछ करवाया है क्या? मतलब आर्टिफिशियली नोटिसेबल है ये? आर्टिफिशियली बोलना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि लंबे तो दिखोगे, इसीलिए सर्जरी कराया है ना। लंबे तो दिखेंगे। हाँ, सर्जरी इसीलिए कराया, बट दिस इज यू कैन से ये आर्टिफिशियल और नेचुरल हीलिंग का एक मिक्सचर है। क्योंकि जो प्रोसेस हो रहा है वो कॉस्मेटिकली कर रहे हैं, हम उसको बोन को ब्रेक करके बाहर से फिक्सेटर लगा दिया, देन उसको स्ट्रेच कर रहे हैं, देन जो खाली गैप है उसमें जो हीलिंग है, जो बोन बनता है वो नेचुरल है। वो नेचुरल है, बट यस नोटिस होगा, नोटिस करने के लिए आएगा सर्जरी कराते हैं कि लंबा दिखना है, हाइट तो बड़ी अच्छी है, बट ऐसे कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे। हाँ बिल्कुल मिलेंगे, बट जिसको इस सर्जरी का नहीं पता, नोबडी कैन नोटिस कि आपने सर्जरी कराई है। क्योंकि लोग शूज में भी इंसोल यूज करते हैं, 2-3 इंच के जो पेशेंट आते हैं जिनको हाइट का थोड़ा सा वो है, वो 2-3 इंच के ऑलरेडी इंसोल यूज करते हैं काफी। तो बॉलीवुड में भी ऐसे कई सारे सेलिब्रिटीज के नाम हम आपको बता सकते हैं अच्छा डॉक्टर, अगर हम कहें कि आफ्टर इफेक्ट्स की सर्जरी हुई और उसके बाद आपकी हाइट में तो डिफरेंस दिख ही रहा है, क्या इमोशनली भी कुछ चेंजेस आप महसूस करते हैं अपने पेशेंट्स में? कुछ एक एग्जांपल बता सकते हैं आप?
इमोशनली जो भी हाइट को लेके नैक जो माइंड में था कि इसके वजह से मुझे ऐसा लगता था, कोई देखता है तो मुझे छोटा लगता है, या फिर गर्लफ्रेंड या वाइफ के आगे खड़े होते हैं तो हाइट का वो, हाँ, लेवल में बात बैठती वो है। एक लेवल क्रॉस हो जाता है, तो वो Okay. थिंकिंग से वो लोग क्रॉस कर जाते हैं, आई वुड से। ओके, तो तो वो कोई- हाइट का जो फैक्टर है वो माइंड में नहीं आता। अच्छा, ओके, तो कोई एक ऐसा एग्जाम्पल या कोई ऐसा केस आपको याद आ रहा हो? हाँ, एक पेशेंट था मेरे पास, उससे जैसे सबके अपनी अपनी स्टोरीज होती हैं, जो अभी मेरे माइंड में आ रहा है कि मेरे पास कराने आया था। उसका मेन क्या था कि अगर कोई नेबर्स आ रहे हैं तो कोई द पेशेंट फ्रॉम यूएस, कोई नेबर आ रहे हैं कि आपका बड़ा बेटा, ओहो, बड़ा बेटा कहाँ है? बड़ा बेटा कहाँ है, तो ही माय, मतलब यही है मेरा बड़ा बेटा। बट जो उसका यंगर सन था उसकी हाइट ज़्यादा थी, हाइट के वजह से लोग उसको बड़ा मानते थे, तो ये उसके माइंड में था कि मुझे लोग सीरियसली नहीं लेते, बाहर से आके भी लोग ऐसे बोलते हैं। राइट। तो ही वॉज वेरी इमोशनल कि मैंने इस वजह से सर्जरी कराई है, और उसकी गर्लफ्रेंड भी उससे थोड़ी सी टॉल थी। ओके। तो ये अपने अपने लोगों के फैक्टर्स होते हैं कि, और हमें लगता है इंडिया में आज भी, शायद हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन इंडिया में आज भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल है कि किसी रिलेशनशिप में लड़का छोटा है और लड़की लंबी है, तो वो एक कहानी हो जाती है, उस पर कई सारी फिल्में भी बन जाती है। ये है एक्चुअली ऐसा है। इवन अगर लड़की बॉदर भी नहीं कर रही है तो लड़के को माइंड में ये रहता है कि यार मेरी हाइट कम है। प्रेशर में, अरे साइकोलॉजिकल एक फैक्टर है कि मैन को लंबा होना चाहिए, होना ही चाहिए। राइट। और इवन आजकल की सोसाइटीज में मैं भी देखता हूँ लड़की 5 फीट है बट उसको लड़का 6 फीट ही चाहिए। उससे नीचे नहीं बर्दाश्त नहीं चाहिए। ऑल राइट, तो डॉक्टर, अभी तक हमने उन सारे केसेस की बात की कि जिसमें नेचुरली उनको हाइट बढ़ानी थी पेशेंट्स को, और उन्होंने इस सर्जरी की हेल्प ली। अब बात करें अगर एक्सीडेंट विक्टिम्स की, या फिर बाय बर्थ वो डिसेबल है, तो क्या उनको भी ये सर्जरी हेल्प करेगी? तो ये सर्जरी स्टार्ट ही उन लोगों के लिए हुई थी, इन्वेंट ही जो एक 1951 में डॉक्टर गैब्रिएल एलिजारो ने इसको इन्वेंट ही उन लोगों के लिए किया था जिनका वॉर में लिम्ब बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए थे, उसको बचाने के लिए, या फिर उसके बाद जो लोग ड्वार्फ होते थे, बौने, ओके, उनको थोड़ा सा हाइट बढ़ानी है, या फिर डिफॉर्मिटी करेक्शन हो गया, बो लेग हो गया, एक्स लेग हो गए, या फिर बाय बर्थ कुछ लोगों का एक पैर छोटा एक पैर बड़ा होता है। राइट। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ था, देन इसको कन्वर्ट कर दिया कॉस्मेटिक में कि अगर एक पैर बढ़ा सकते हैं तो ऑब्वियसली दोनों भी बढ़ा ही सकते हैं। तो ऐसे ही इसको कॉस्मेटिक में उसके बाद ही आया है, बट इसका जो प्राइमरी यूज़ है वो जिनका डिफॉर्मिटी करेक्शन है, या फिर ड्वार्फ हैं जो लोग, या फिर कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर है, उसमें भी ये फिक्सेटर लगाया जाता है। अच्छा, हाइट इंक्रीज सर्जरी के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसके कोई रियल लाइफ एग्जांपल्स अगर आपको कोई याद आ रहे हो तो? हमारे पास एक पेशेंट आया था, उसका एक पैर छोटा था, मतलब एक पैर छोटा एक पैर बड़ा, मतलब LLD थी उसको, उसके वजह से उसका स्पाइन भी साथ में इन्वॉल्व होने लगा था। उसको उनको नहीं पता था, समहाउ उनको पता चला कि ऐसी कोई सर्जरी होती है जिससे कि पैर इक्वल हो सकता है और लाइफ बेटर हो सकती है। एक्चुअल उन लोगों के लिए सर्जरी बहुत यूज़फुल है। तो वो पेशेंट आया था हमारे पास, 6 सेंटीमीटर का उसको LLD था, तो उसका एक पैर इक्वल करते ही उसकी लाइफ सडनली चेंज हो गई। मिरेकल। हाँ, उसके लिए तो मिरेकल था वो, और मिरेकल है अभी भी। ही इज़ लिविंग नॉर्मल लाइफ, जो कि कभी कभी उसको इंसोल पहनना पड़ता था, या फिर बाहर निकलते हैं तो बहुत सोचना पड़ता था, क्योंकि आप सारे टाइम शूज़ पहन के नहीं रह सकते ना। राइट। वो एक टेम्परेरी सोल्यूशन है, बट दिस इज़ परमानेंट। अच्छा, अभी हम जब इस सर्जरी की बात कर रहे हैं, लोग इसे ऑप्ट कर रहे हैं, तो क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी उनको जानकारी है? क्या है कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट इसका? अगर आप अंडर द नाइफ जा रहे हैं, डेफिनेटली रिस्क आर इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि अगर आप रोड भी क्रॉस कर रहे हैं उसमें भी रिस्क है। अगर बाइक चला रहे हैं एक्सीडेंट हो सकता है, तो इसके भी एक नॉर्मल वही रिस्क होते हैं जो किसी भी फ्रैक्चर के कॉम्प्लिकेशन से। बट क्योंकि ये कॉस्मेटिक सर्जरी है तो सब कुछ अंडर कंट्रोल उसमें किया जाता है, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। बट फिर भी जो रिटर्न रिस्क हैं वो हैं, जैसे कि आपने हड्डी बढ़ा ली, कभी कभी जो, जैसे कि मैंने बताया, बोन फॉर्मेशन इज़ नेचुरल, बोन आपकी खुद ही बनती है, क्योंकि वो बॉडी का अपना रीजनरेशन है। कभी बोन स्लो भी बन सकता है, कभी फास्ट भी बन सकता है। राइट। तो ये इसके कुछ कॉम्प्लिकेशन हैं, बट ऐसा नहीं है कि मेजर बहुत ज़्यादा कुछ होता है, ऐसा नहीं होता। बट दिस इज़ टाइम टेकिंग प्रोसेस, टाइम लगता है।
अच्छा, हड्डी की मजबूती या कहें कि डेंसिटी पे असर आता है कि अगर सर्जरी करवा ली है तो उसके बाद अब जल्दी जल्दी हड्डियां टूटेंगी, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। सी, अगर हम लेंथनिंग कर रहे हैं, जैसे कि हम अपने पेशेंट को भी बताते हैं, 1 सेंटीमीटर बोन फॉर्मेशन में 1.5 से 2 महीना लगता है। सपोज आपने 5 सेंटीमीटर बढ़ाया तो 8 to 10 मंथ लगेगा कंप्लीट सॉलिडिफाई होने में, क्योंकि अगर किसी को हेयर लाइन फ्रैक्चर भी है तो 6 वीक का प्लास्टर कास्ट लगता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वहाँ से फ्रैक्चर हो सकता है, बट जो कंप्लीट हीलिंग टाइम है वो आपको देना पड़ेगा। ओके, तो डॉक्टर अभी बात सर्जरी की हो रही है, तो आफ्टर सर्जरी क्या ऐसा भी कोई केस आपने देखा है कि आई एम श्योर आपने देखा ही होगा कि कहीं ना कहीं उनको बहुत रिग्रेट हो गया कि अरे ये मैंने ये क्या करा लिया, या उनको लगा कि अब जो प्रॉब्लम हुई है वो इस सर्जरी की वजह से हुई है? आते हैं ऐसे ख्याल भी आते हैं पेशेंट्स के दिमाग में? सी, कॉस्मेटिक में ये ख्याल आना लाजमी है। लाजमी है, आते हैं ख्याल, क्योंकि कुछ लोग रिसर्च, जैसे अभी मैंने बताया, अपने आप को रीएजुकेट करके आए। कुछ लोग होते हैं कि बस पता चला 1-2 महीने में सर्जरी करा ली, बट हम लोग उनसे पूछते हैं कि हमें पता है, जैसे कि मैंने बताया 1 mm पर डे फ्रेम लगने के, अभी आप वॉक करके आ रहे हैं, चल के आ रहे हैं, राइट, सडनली आपकी सर्जरी हुई और आप फ्रेम लगने के बाद यू कैन नॉट वॉक, जैसे चल रहे थे वो तो नहीं चल सकते। तो लोग रिग्रेट करते हैं कि यार मैंने सर्जरी क्यों करा ली। हाँ, क्योंकि इसका प्रोसेस थोड़ा सा टफ है। राइट, और कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। हाँ, तो कई ऐसे पेशेंट भी आए हैं जिन्होंने जोश जोश में सर्जरी करा ली उसके बाद अभी फ्रेम निकाल दो। ओके, बट उस केस में भी आपकी बोन तो ब्रोकन है, उसमें भी आपको 1-2 महीना हील होने में लगेगा। तो ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं, तो इसीलिए हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि एटलीस्ट अपने आप को रीएजुकेट करें, इसके बारे में रिसर्च करें, तब ही आए हमारे पास। अदरवाइज रिग्रेशन तो नहीं होता, लोग खुशी होते हैं लेंथनिंग के बाद। ओके, और अगर पेशेंट्स के रेशियो की बात करें, कितने % फीमेल्स हैं आपके पेशेंट्स में कि जो इस सर्जरी को ऑप्ट कर रही हैं और खुश हैं वो इस ट्रीटमेंट को लेने के बाद? अगर मेल टू फीमेल रेशो की बात करें, 10 में 7 मेल होते हैं, 3 फीमेल। ओके, जैसे कि मैंने बताया, दिस इज टाइम टेकिंग, आपको अपनी फैमिली से 3-4 महीने 5 महीने दूर भी रहना है। ओके, अगर आप वर्क फ्रॉम होम हैं देन तो आप कर सकते हैं। तो फीमेल के लिए थोड़ा सा टफ है, बट जितने भी फीमेल आए हैं दे आर हैप्पी। ओके। अच्छा डॉक्टर, ये भी है कि कॉस्मेटिक सर्जरी तो बहुत कॉमन हो चुकी है, लोगों में एक्सेप्टेंस भी आ गई है इसके लिए कि हाँ ये तो बहुत कॉमन है, गए और सर्जरी करा के आ गए। लेकिन क्योंकि हाइट इंक्रीज सर्जरी के बारे में अभी लोग उतना अवेयर नहीं हैं, या कहें कि उतनी ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं है, तो आपको लगता है आने वाले वक्त में कि जब इसके बारे में लोग अवेयर हो जाएंगे तो इसे ऑप्ट करेंगे वो? जैसे कि राशि अभी आपने बोला ना, सर्जरी गए और करा के आ गए, बट इसमें ऐसा नहीं है, टाइम टेकिंग। गए तो अब को 3-4 महीने देने हैं, राइट। इसलिए अवेयरनेस बढ़ रही है। डिपेंड करता है आपको नीड कितना है। कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, काफ़ी पेरेंट्स भी आते हैं हमारे पास जो अपने बच्चों को लेके आते हैं, इसकी हाइट बढ़ा दो। मतलब अभी रिसेंटली एक केस बताना चाहूँगा, उनके बेटे को पता भी नहीं था ऐसा कोई सर्जरी होती है। ओहो। पेरेंट्स ने कंसल्टेशन लिया और वो उसको लेके आ गए। ओके। व्हेन आई आस्क्ड जो पेशेंट था कि इसके बारे में तुम्हें पता है, देन ही सेड नहीं, मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है। बट पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा फोर्स करके उसकी सर्जरी कराई। क्यों? क्योंकि फादर की हाइट 6'4" थी और उनका एक बेटा था, उसकी हाइट भी 6'1" समथिंग, और जो छोटा बेटा था एट द एज ऑफ 24 उसकी हाइट थी 5'5". ओह। तो उनको लगता था कि वो बहुत छोटा है, तो उन्होंने उसकी सर्जरी करवाई। तो ये डिपेंड करता है अगर आपको नीड कितना है। अगर नीड है तो डेफिनेटली लोग कराएंगे, बट ऐसा नहीं है कि कोई भी इसको करा सकता है, क्योंकि इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग चाहिए। ओके, तो डॉक्टर हाइट बढ़ने की जहाँ तक बात है, जो दादी नानी से हम सुनते आ रहे हैं कि एक एज तक तो हाइट बढ़ती है, अरे अभी 17 के हो, अरे 18 तक देखना बढ़िया हाइट मिल जाएगी। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो इंतज़ार करते हैं कि नहीं अभी तो 18 हुआ है, अभी 20-22 साल तक बढ़ती है। कुछ लोग तो उसके बाद भी रहते हैं, पता नहीं हमने कहा कुंडली में लिखा हुआ है क्या आपकी कि इस एज पे आपकी हाइट बढ़ेगी। तो आपको क्या लगता है कि किस एज तक अगर उनकी ज़रूरत है, हाइट इंक्रीज़ करना ही है, किस एज के बाद उन्हें ये सर्जरी ऑप्ट करनी चाहिए? सी, वंस आपकी ग्रोथ प्लेट फ्यूज़ होने के बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ती, जो कि मेल्स में 17 to 18 और फीमेल में 16 to 17 ऑलमोस्ट हो जाती है। ओके। तो उसके बाद हाइट बढ़ना बहुत ही मीन्स असंभव है, नहीं बढ़ती।
अगर आप स्ट्रेचिंग करते कुछ भी करते हैं देन कुछ आपके स्ट्रेचिंग मसल लूज होने की वजह से आपको लगे, बट वो पॉसिबल नहीं है। उसके बाद आप 18 के बाद तो हाइट नहीं बढ़ती, नेचुरली तो नहीं बढ़ती। तो हमारे पास जो भी पेशेंट आते हैं, पेशेंट भी हम 18 टू 45 और 50 ईयर तक के लेते हैं। ओके तो कोई एक्सेप्शनल एज ग्रुप है कोई किसी केस का कि जहाँ पर इस एज के लोग भी आए हमारे पास और वो सक्सेसफुली उन्होंने सर्जरी कराई? जो अगर मैक्सिमम एज की बात करें तो हमारे पास 52 ईयर ओल्ड एक गाय आया था जिसने की सक्सेसफुली हाइट इंक्रीज की थी। ओके अदरवाइज लास्ट फीमेल भी 45-46 की अच्छा आते हैं। अगर उनका फिटनेस लेवल अच्छा है देन दे कैन। ओके क्योंकि फ्रैक्चर आपको किसी भी एज में हो सकता है, फ्रैक्चर जुड़ता ही है ना। बट हमारे पास क्वारीज जो आती हैं 60-65 ईयर अच्छा। उनकी भी आती हैं, बट उनको हम मना तो करते हैं। उनका रीजन क्या होता है, क्यों हाइट उनको इंक्रीज करानी है, क्या रीजन होता है? रीजन मे बी उनको काफी टाइम से कराना था बट उनके पास टाइम नहीं था। सोचते सोचते इतनी उम्र निकल गई। उम्र या फिर कुछ लोगों को पता ही अब चला है, ओके इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि right. हाइट सर्जरी से भी बढ़ाई जा सकते हैं। इवन आज के टाइम में भी लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है इसकी कि कॉस्मेटिक के उससे हम हाइट भी बढ़ा सकते हैं। तो हाइट इंक्रीज सर्जरी या लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी ये इंटरनेशनली भी उतनी ही कॉमन है, उतनी ही पॉपुलर है, या वहाँ पर भी ये अभी इंट्रोड्यूस हुई है और इंडिया में भी अभी आई है? ऐसा नहीं है कि लोगों को अभी पता चला है, सर्जरी ये बहुत पहले से है, काफ़ी टाइम पहले से बाहर भी हो रही है और इंडिया में भी हो रही है, बट इसको इतना ओपनली कोई नहीं बताता। जैसे कि हमारे यहाँ पे भी सर्जरीज लोग कराते हैं तो हम जो वीडियोस भी डालते हैं फेस ब्लर कर देते हैं, वॉइस भी अल्टर करके डालते हैं, तो ये कॉन्फिडेंशियल है, लोग इसको बताना नहीं चाहते। बट नाउ एडेज लोगों में थोड़ा सा अवेयरनेस आ रही है। पहले लोग कराते थे बट इंडिया के बाहर जाते थे, इंडिया में इतना ऑप्शन नहीं था। हमारे पास भी जो पेशेंट आते थे हम लोग करते थे लॉकडाउन से पहले सिर्फ इंटरनेशनल पेशेंट्स ही लेते थे, या फिर NRIs हैं, उनको पता है कि इंडिया में यहाँ हो रहा है, एक स्पेशलाइज सर्जरी है तो वहाँ जाके करा लिया। बट अभी हम लोग इसको इसीलिए ओपनली थोड़ा सा हमने अपना यूट्यूब पे भी प्रमोट किया है, लोगों को अवेयरनेस बढ़ रही है, पता चल रहा है कि इंडिया में ऐसा कुछ है तो लोग आ रहे हैं कराते हैं, बट इतना ओपनली नहीं बताते। जैसे कि अदर कॉस्मेटिक सर्जरी, तो ऑल कॉस्मेटिक सर्जरीज कम्स अंडर ग्रे एरिया, नहीं बताता कोई कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है या फिर मैंने ये कराया है। ओके वो एक लाइन है ना, कराते सब है बताता कोई कोई नहीं है। अच्छा अभी इस सर्जरी के आफ्टर इफेक्ट्स की बात करते हैं, क्योंकि ये एक लंबी प्रोसेस है, टाइम टेकिंग है, इसमें पैसा भी अच्छा खासा इन्वेस्ट करते हैं लोग। तो आफ्टर इफेक्ट्स की अगर बात करें तो क्या नॉर्मल रूटीन वो फॉलो करते हैं, लाइक खेलना कूदना भागना दौड़ना, नॉर्मल रूटीन कितने दिन में आ जाता है? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है। जैसे कि पेशेंट आते हैं, हम सर्जरी तो करा लेंगे, क्या पहले की तरह चल पाएंगे या फिर मैं क्रिकेट खेलता हूँ या फिर मैं जिम्नास्टिक में हूँ। तो यस, पेशेंट अपने पुराने वाले स्टेट में आ जाते हैं, बट से टाइम लगता है। जैसे कि मैंने बताया कि 1 साल 1.5 साल लगेगा, प्लस आपको फिजिकली कितना आप इंगेज होते हैं उसमें, कैसे अपने आप को तैयार करते हैं सर्जरी के बाद, क्योंकि आपकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होगी, आई लेवल चेंज हो गया, फिजिकल वो भी चेंज होती है, तो आपको दोबारा ट्रेन करेंगे तो आप आ जाते हैं। काफ़ी पेशेंट हैं हमारे जो सर्फिंग भी करते हैं, मार्शल आर्ट भी कर रहे हैं आफ्टर सर्जरी, रनिंग जॉगिंग जंपिंग सब करते हैं। ऑल राइट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आई एम श्योर कि जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, जिनको कॉन्फिडेंस बढ़ा है, हाइट इंक्रीज सर्जरी के बारे में अवेयरनेस बढ़ी है, डर थोड़ा कम हुआ है और अब वो चाहते हैं आपसे कॉन्टैक्ट करना, तो सर हम चाहते हैं कि आप जिस सेंटर में अभी ये काम कर रहे हैं उसके बारे में कुछ बताएं। ये हमारा हाइट इंक्रीज इन्फो सेंटर गुड़गांव में है जी। एक ही सेंटर है, क्योंकि मल्टीपल सेंटर नहीं हो सकते, क्योंकि जो पेशेंट का केयर है वो हम एक ही जगह पे कर सकते हैं। वी कैन नॉट मूव, जगह जगह मूव नहीं कर सकते। तो हमारे पास इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी आते हैं, पेशेंट्स भी आते हैं, तो वहीं आते हैं। हमारे पास 25 से 30 लोगों की टीम है, जिसमें कि डॉक्टर्स भी हैं, एक्सरे भी हमारा वहीं होता है, नर्सिंग केयर भी होती है, फिजिकल थेरेपी भी होती है, जिम भी है, फूडिंग भी है, लॉजिंग भी, मतलब सब कुछ एक ही जगह पे है, जो कि इंडिया में तो बहुत रेयर है। सर्जरी लोग ऑफर करते हैं, बट सर्जरी के बाद ही रियल जर्नी स्टार्ट होती है। सर्जरी एक पार्ट है, उसके बाद जो जर्नी है उसमें ही जो डिफ़िकल्टीज आती हैं, कॉम्प्लिकेशन आती हैं, तो वो सब कुछ हम एक ही जगह पे कवर करते हैं। अगर एक पेशेंट हमारे पास आता है, सर्जरी से लेकर जब तक उसका फिक्सेटर निकल गया, हाइट बढ़ गया, वॉक उसका आ गया, तब तक वो हमारे पास ही रहता है।
तो ये सब कुछ हम लोग प्रोवाइड कराते हैं अपने हाइट इंक्रीज इन्फो सेंटर में। ओके, तो यानी पेशेंट जिस दिन से एडमिट हो रहा है सेंटर पे, और उसके बाद उसकी हीलिंग प्रोसेस वगैरह सब कुछ उसी सेंटर पे होगी और वो फिट एंड फाइन होकर ही निकलेगा। जैसे कि मैंने बताया, बोन फॉर्मेशन टाइम लेता है, राइट। जितना भी टाइम लगेगा, बट जो भी रिस्क होते हैं ड्यूरिंग लेंथनिंग, तब तक हम पेशेंट को अपने साथ ही रखते हैं। इवन कुछ लोग फुल रिकवरी के लिए भी हमारे साथ रहते हैं। फिक्सेटर निकलने के बाद कि हमारा वॉक आ जाएगा, मैं नेचुरल वॉक आएगा तभी जाऊंगा, तो ऐसे भी पेशेंट हमारे पास रुकते हैं। तो हम पेशेंट का प्रॉपर स्टार्टिंग टू एंड केयर प्रोवाइड कराते हैं। ओके, और एक ऐसी स्पेशलिटी आपके सेंटर की कि जो बाकी सेंटर से इसको अलग करती है, वो क्या कहेंगे आप? बाकी सेंटर्स की बात करें तो इंडिया में ये सेंटर ही रेयर है। ओके। आई थिंक जो फैसिलिटीज़ हमारा सेंटर हाइट इंक्रीज इन्फो प्रोवाइड करा रहा है, जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, फ्रेंडली इन्वायरमेंट या फिर स्टार्टिंग टू एंड सारा सब कुछ एक ही जगह पे, आपको कोई हेडेक लेना ही नहीं है कि मेरे को ये करना है। इवन ड्यूरिंग लेंथनिंग भी कई लोगों के साथ, जो कभी कभी लेंथनिंग के साथ भी कोई नॉर्मल डिजीज़ या नॉर्मल फीवर आ गया, उसका भी हम लोग टेक केयर करते हैं। सारा पूरा टीम है हमारे पास। तो सर, अब हम आपको अपने एक गेस्ट से रूबरू कराना चाहेंगे। हमारे साथ में है आकांक्षा। बाय प्रोफेशन शी इज़ एन एक्टर एंड मॉडल, और आपसे इसके रिगार्डिंग कुछ सवाल पूछना चाहती हैं। ओके। हाय डॉक्टर। हेलो। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि एक्टर्स एंड मॉडल्स जो कि ब्यूटी पेजेंट में कम्पीट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे एक हाइट को लेके क्राइटेरिया होता है, जैसे 5'6" हो गया, 5'7" हो गया, उससे नीचे के हाइट वाले लोग अलाउड नहीं किए जाते हैं बेस्ड ऑन द हाइट क्राइटेरिया। तो मुझे जानना था कि ऐसे लोग जिनकी बहुत इच्छा है कि वो ब्यूटी पेजेंट में कॉम्पीट करें और अपना कुछ टाइटल हासिल करें, तो क्या वो आपके पास आ सकते हैं और हाइट इंक्रीज बढ़वा के देन अपने गोल की तरफ जा सकते हैं? जैसे कि मैंने बताया, दिस इज़ कॉस्मेटिक सर्जरी। कॉस्मेटिक, अगर आपको लगता है कि आपका इससे बेनिफिट होगा तो आप डेफिनेटली सर्जरी करा सकते हैं। या फिर आपके करियर में कुछ स्टॉपेज आ रहा है कि अगर आपकी हाइट 5'4" या फिर 5'5" है, आपको 1 इंच या 2 इंच हाइट चाहिए, तो आप डेफिनेटली करा सकते हैं। बट प्रॉपर इसके बारे में रिसर्च करें, खुद को रीएजुकेट करें, देन आई थिंक यस करा सकते हैं। बट हम इसे किसी को सजेस्ट नहीं करते कि आपकी हाइट कम है आप लेंथनिंग कराइए। जैसे कि बताया, दिस इज़ कॉस्मेटिक, तो आप करवा सकते हैं। ओके, सो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन मेरा आपसे है कि अगर, क्योंकि आप तो एक्सपर्ट हो, बट अगर मैं 100 लोगों की भीड़ में जाती हूँ तो वहाँ पे क्या लोग ये बता सकते हैं कि इनका कोई सर्जरी हुआ है? मतलब वो नोटिसेबल होगा या फिर नहीं? मतलब वो पता नहीं चलेगा कि अरे इन्होंने हाइट इंक्रीज कराई है एंड दैट्स नेचुरल टू गो? नहीं, डेफिनेटली ये नेचुरल ही लगेगा। इसीलिए इसका एक लिमिट है, एक सेगमेंट में 2 to 3 इंच, ताकि बॉडी के बायोमैकेनिक्स भी चेंज ना हो बहुत ज़्यादा और डिसप्रोपोर्शनेट भी ना लगे। क्योंकि कुछ लोगों का जो टॉर्सो लंबा होता है, कुछ लोगों के लेग्स लंबे होते हैं नेचुरली ही। तो अगर हम किसी को देखते भी हैं तो उसके लेग्स कभी भी नहीं देखते इसके लेग लंबे हैं या फिर टॉर्सो, ओवरऑल हाइट ही देखते हैं। तो कोई इसको नहीं बता सकता कि आपने ऐसा कुछ किया है। इवन जो हमारे पेशेंट्स भी हैं, सर्जरी के बाद लंबे होने के बाद उनको कोई नहीं बोल सकता कि आपने ऐसा कुछ किया है। बट यस, अगर कोई डॉक्टर बैकग्राउंड से या जिसको पता है कि ऐसा कुछ होता है तो मे बी यस, बट नहीं, ऐसा कोई पता नहीं कर सकता। एंड मेरा एक और क्वेश्चन आपसे ये है कि आपके पास कोई अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लेके भी आता है, अरे हाइट मुझे इतनी बढ़वा लेनी है या ऐसा करके? ऐसे पेशेंट आते हैं कि मेरी हाइट 1 फुट बढ़ा दो। 1 फुट बढ़ा? हाँ, 1 फुट मेरी हाइट बढ़ जाए या फिर 7-8 इंच हो जाए, या फिर मेरे को एक ही सेगमेंट में सर्जरी करानी है और 5 से 6 इंच हो जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है कि बॉडी की अपनी एक लिमिट है, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। एक और क्वेश्चन है कि अगर ये ट्रेंड बढ़ रहा है इस सर्जरी का, तो क्या शॉर्ट हाइट वाले लोगों पे प्रेशर आएगा? क्योंकि इस ट्रेंड बढ़ रहा है तो नहीं, अब सबको करा लेना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इवन अगर आप देखें, कुछ लोगों के बाल कम है तो कुछ लोग जो बोल्ड भी रहना पसंद करते हैं, सही लगता है उनको। तो अगर आपका कॉन्फिडेंस है, आपको नीड नहीं है, तो ज़रूरत नहीं है। इट्स अबाउट आपको नीड कितना है, आपका अपना साइकोलॉजिकल फैक्टर कैसा है, कॉन्फिडेंस कैसा है, वो आप पे पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी पे प्रेशर है कि आपको हाइट कराने, आपकी हाइट कम है तो लंबा ही होके काम चलेगा। ऐसे नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिनकी हाइट कम है और दे आर डूइंग गुड। इवन मेरे साथ भी ऐसा होता है, पेशेंट आते हैं मेरे से छोटे बट जाते हैं तो मेरे से लंबे। तो ऐसा नहीं है कि मुझे हाइट करानी ही चाहिए, कभी कभी माइंड में थॉट आता है मेरे भी, बट इट्स नॉट नेसेसरी।
अच्छा सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे अगर कॉस्मेटिक सर्जरी की बात करें ना, तो इसका ट्रेंड सबसे पहले हमारी फिल्म इंडस्ट्री या फिर मॉडलिंग इंडस्ट्री से ही होता है। तो जो हाइट इंक्रीज सर्जरी है, क्या ये भी इन लोगों के बीच में ज़्यादा कॉमन है रादर देन नॉर्मल पीपल, या फिर नॉर्मल लोगों की इसकी ज़्यादा ज़रूरत है? मतलब नॉर्मल कहने से मेरा मतलब है कि वो लोग जिनके जो कैमरे से मतलब बहुत दूर है, कोसों दूर है। ज़रूरत सिर्फ उन्हीं को है जो जिनका सेल्फ कॉन्फिडेंस या फिर किसी सेक्टर में उनको फील होता है कि मेरी हाइट कम है। तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि बॉलीवुड में उनको कराना ही चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे एक्टर्स हैं बहुत सक्सेसफुल हैं कम हाइट के साथ बाद भी। थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग माय क्वेश्चंस, थैंक यू। तो सर एक सवाल और कि कहते हैं कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। ये बात तो पहले कही जाती थी, आजकल कहा जाता है कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे इन्फ्लुएंसर्स। तो आपको लगता है कि आने वाले वक्त में ये इन्फ्लुएंसर्स इस फील्ड के बारे में या इस सर्जरी के बारे में अवेयरनेस को और बढ़ाएंगे? जैसे कि इन्फ्लुएंसर से आजकल हर चीज़ में आई थिंक अवेयरनेस बढ़ रही है, हर सेक्टर में। राइट जो इन्फ्लुएंसर करते हैं तो डेफिनेटली अगर करते हैं तो आई थिंक यस अवेयरनेस तो लोगों में एटलीस्ट बढ़ेगी। कराना ना कराना वो लोगों का अपना वो है, बट अवेयरनेस बढ़ेगी कि ऐसा कुछ मार्केट में है या ऐसा हो सकता है राइट। कि हाइट कम है तो हमारे पास एक ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास सब कुछ है, टाइम भी है, पैसा भी है, वी कैन नॉट इंक्रीज आवर हाइट, राइट। कि नेचर के अगेंस्ट है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं। तो अगर ऑप्शन है तो आप करा सकते हैं। तो यस अवेयरनेस बढ़ेगी तो मे बी क्रांति आए। बशर्ते वो कहते हैं ना कि बशर्ते वो लोगों को बताएं ना कि डराएं। ना कि डराएं। और लोगों को भी खुद रिसर्च करना राइट। चाहिए इसके बारे में। ऐसा नहीं है कि कोई भी रील देखा और ज्ञान बाकियों को फॉरवर्ड कर दिया कि नहीं ऐसा हो गया ऐसा हो गया। आपको खुद को भी इसके बारे में एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्फ्लुएंसर सिर्फ उतना ही बताएंगे जितना उनको पता है, जिस हिसाब से उनको पेमेंट मिलेगा। तो अब इतना सवाल हमने पूछा ही है इन्फ्लुएंसर से जुड़ा हुआ। एक सवाल और कि क्या आपके पास भी, अगर आप नाम ना लेना चाहें तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या आपके पास भी ऐसे इन्फ्लुएंसर्स या कोई सेलिब्रिटी आ चुके हैं जो ये ट्रीटमेंट ले चुके हैं? यस आ चुके हैं, बट आई कैन नॉट रिवील द नेम। ओके, काश पता चल सकता। वो काश ही रहेगा। तो बहुत सारी बातें हमारी डॉक्टर साहब से हो चुकी हैं और इस पॉडकास्ट के आखिरी पड़ाव पे भी हम आ चुके हैं। तो हाइट इंक्रीज सर्जरी, इसके बारे में बहुत सारी बातें हमने की, लाइक इसका प्रोसेस क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इवन इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में भी हमने बात की। तो अगर इसके रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी है, आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो आपको पूरी डिटेल्स एंड एड्रेस ये वीडियो के कैप्शन में मिल जाएगा। एंड चलते चलते डॉक्टर एक मैसेज जो हमारे व्यूवर्स के लिए आप देना चाहें। जैसे कि हमने पूरे पॉडकास्ट में जाना कि एक कॉस्मेटिक सर्जरी है, हाइट इंक्रीज सर्जरी। अगर आप शॉर्ट हाइट से सफ़र कर रहे हैं, आपको नीड बहुत ज़्यादा है, आपके रीजंस वैलिड हैं, तो आपके पास ऑप्शन है हाइट इंक्रीज सर्जरी। बट अगर आप सर्जरी कराना चाहते हैं तो खुद को रीएजुकेट करें, सर्जरी के प्रोसेस में क्या होता है। और अगर ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी के सुनने के ऊपर ना जाएं कि मेरे को हाइट करवाना है या मेरे को लंबा होना है, एकदम से आ जाएं। ऐसे पेशेंट को हम लोग एंटरटेन नहीं करते। तो प्रॉपर रीएजुकेट करें, और अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस, हाइट इंक्रीज इन्फो। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू।